डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरेबिक कल्ट को मानने वाले अरबों के ज़हनी गुलाम दुनिया भर में मुनाफिक बनकर फैले हुए हैं। ये लोग चाहे जितना अपनेपन का दिखावा करें, चाहे जितनी मीठी मीठी बातें करें, लेकिन इनके अंदर भरी दगाबाजी, दरिंदगी उस समय जरूर बाहर आ जाती है जब इन लोगों की तादाद ज़्यादा होती है या ये लोग जब ताकत में ज़्यादा हो जाते हैं। लव जिहाद को ये अरबी गुलाम इसीलिए ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि लव जिहाद के चलते एक पूरा का पूरा परिवार तो बर्बाद होता ही है, साथ में इन लोगों को अपनी तादाद बढ़ाने का मौका भी मिल जाता है। इस कल्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप खुद इस कल्ट को जानो, पहचानो और जागरूक बनो और दूसरों को भी जागरूक करो। साथ ही इन अरबी गुलामों के इनके दीन का आईना समय समय पर जरूर दिखाओ। एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने बहुत तेजी से लोगों को जागरूक करने का काम किया है जो काबिले तारीफ है, पर हम आज आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहते हैं जिसने इस गैर इंसानी दीन को खुद तो बहुत कायदे से पढ़ा और समझा है, साथ ही वो दूसरों को समझाने का भी प्रयास करती हैं। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी सनातनी से जो अरेबिक कल्ट की धज्जियां उड़ाना जानती है। जी सिमरन जी। जी आप सुन पा रहे हैं? जी 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 नमस्कार, कैसे हैं आप अमित जी? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया। मेरे कुछ सवाल थे। आई थिंक मैंने पहले भी आपसे बात की थी एक बार, आपको याद है? हाँ हाँ, लास्ट टाइम बात की याद है मेरे को। जी। तो मेरा मेरा सबसे पहले तो ये सवाल है कि इस्लाम भारत में आया कैसे? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम ट्रेड के ज़रिए आया। केरला में अरब ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे और उनके ज़रिए इस्लाम आया। और बाकी हमें जो मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया, उसके बाद जो सल्तनत आई, जो मुग़ल आए, इस्लामिक एम्परर्स आए, वो सब स्टोरीज़ तो चलो हमें पता ही है। आपको क्या पता है इसके बारे में? ओरिजिनली कहाँ से इस्लाम आया भारत में? ओरिजिनली ये जो केरल में जो पहली मस्जिद बनी है वो बोलते हैं नबी के दौर की है या उसके आसपास की है, पर ये स्टोरी भी 200-250 साल बाद में लिखी जा रही है, तो उसका कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, बट मलाबार साइड में, केरल साइड में जी, थोड़ा मतलब बहुत ट्रेड था वहाँ पे, और यहाँ पे उन लोगों के जो अरब से आ रहे थे ट्रेडर लोग, जी। उनके लिए यहाँ मस्जिद बनाई गई होगी, ये मेरा मानना है। तो ट्रेडिंग के से कोई इस्लाम फैला नहीं हो सकता, उधर 100, 200, 500 मुसलमान बन भी गए होंगे तो, जी, लेकिन उससे कोई इस्लाम नहीं फैल रहा है। इस्लाम फैला है तलवार से। ट्रेड तो आजकल के ज़माने में भी हमारी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी हो ही रही है। हमारे इज़राइल के साथ भी तो हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से फैला हो। और बाकी मेरा एक ये सवाल था कि जब भी हम सफ़िया की बात करते हैं, हम सबको पता है कि सफ़िया के साथ मोहम्मद का निकाह कैसे हुआ, कैसे गुलाम बनाया, कैसे खैबर पर इन लोगों ने अटैक किया। या जब भी हम आयशा की बात करते हैं तो इनके पास एक ही काउंटर होता है कि वो लोग तो बहुत अच्छी थी, अगर वो दुखी होती या उन पे किसी तरह का कोई दबाव डाला होता तो वो लोग इतनी हदीसें ना लिखती। वो एक्सेप्शनल लेडीज़ थी, उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता, आम इंसान नहीं हो सकता। आयशा का एग्जाम्पल देते हैं कि आयशा ने अराउंड 2000 हदीसें लिखी, सफ़िया ने भी बहुत सारी लिखी। तो मतलब नहीं, सफिया की तरफ से कोई हदीस नहीं है। अच्छा, सफ़िया की कोई हदीसें सिर्फ और सिर्फ आयशा की तरफ से है, और बाकी एक दो हदीस कोई और की तरफ से है। जी। सफिया की तरफ से एक भी हदीस नहीं है। बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट द स्टोरी कि सफ़िया के साथ उनका निकाह कैसे हुआ, आई वाज श्योर कि पहले कोई और उनका आर्मी ऑफिसर या कुछ भी उनका कंपेनियन लगा लो आप, वो था, उसका नाम दैया था शायद। दయ్యాల్ कल्बी। जी, तो पहले उन्होंने सफ़िया को पसंद किया। कुछ लोग थे जो उनसे जेलस होते थे, उनको ये था कि सफ़िया तो सबसे खूबसूरत औरत है। वो मोहम्मद के पास गए, उन्होंने मोहम्मद को जाकर बोला कि यार सफ़िया तो तुम्हारे साथ ही अच्छी लगेगी क्योंकि वो सबसे खूबसूरत औरत है, तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। तो फिर मोहम्मद ने उनसे बोला कि मैं आपको सफ़िया के को कंपनसेट करने के लिए मैं आपको 7 गुलाम औरतें दूँगा और आप मुझे सफ़िया दे दें। मैं सही कह रही हूँ? जी जी जी, कुछ ऐसी। तो मैं हैरान हो गई थी ये स्टोरी सुन के कि आप लोग स्लेवरी को कैसे डिफेंड कर सकते हो, कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? इतना एक इनह्यूमन एक्ट है व्हिच इज़ नॉट इवन जस्टिफाइबल, व्हिच इज़ नॉट इवन यू नो मतलब किसी भी मॉरल या एथिक्स में फिट नहीं हो रहा ये। आप उसको पहले तो जस्टिफाई करते हैं, उसके बाद आप आपकी जो सफ़िया मम्मी है, उसको तो एक मर्द से दूसरे मर्द के पास खरीदा गया था। क्योंकि जब जी। आप
एक औरत के बदले आप 7 औरतें दे रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बार्टर सिस्टम नहीं, है। बात नहीं, उससे ज्यादा तो सीधे बात ये है ना कि सफिया के घर पे उसके कबीले पे मोहम्मद ने अटैक किया, तो उसके बाप को, हाँ उसके जी, शौहर के नाना को 2 जी, दिन पहले, 1 दिन पहले कत्ल किया, सेम बेदर्दी डे, से सेम कत्ल डे, किया। सेम सेम डे, डे हाँ। यार। हाँ, जी हाँ, उसको कत्ल किया। और प्लस फिर जब वो दहियल कल्बी आया, उसने कहा मुझे कोई लौंडियां दे दो, तो उसने कहा जो सी पसंद है ले जाओ, तो वो सफिया को लेके चला गया। फिर लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी है, तो आपको चाहिए रखना अपने पास, तो उसको वापस मजीद लौंडियां दे के और बकरियां अपनी क्या मालिक ने लूट का माल दे के ले लिया। अच्छा, फिर सेम डे, उसी से अगले दिन मेरे ख्याल से सेम डे उसके साथ कार किया इन्होंने, जिसपे हजरत अयूब अंसारी जो है वो पहरा देते रहे। फिर साहबा ये सोचते रहे कि अगर इसको पर्दा कराया तो बीवी बन जाएंगी, अगर पर्दा नहीं कराया तो एज ए लॉन्डी रखा जाएगा। तो ये जी। कोई इंसानियत है? यहाँ से कोई बंदा, आई मीन कोई शरीफ इंसान ऐसा सोच भी सकता है भला? एग्जैक्टली और किसी भी ज़माने में ये इंसानियत नहीं है। अगर ये लोग कंपैरिजन करते हैं, हमें एग्जांपल देते हैं कि क्रिश्चियनिटी से ये चीज़ें आई, रोमन एम्पायर से आई, तो वो भी तो गलत ही हैं। अगर आप दूसरों की गलतियाँ बता के खुद की गलती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई इंसानियत नहीं हुई। अगर आप बोलते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है? और खुद के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए 2025 या 2024 में जितने भी लोगों के मर्डर्स हुए हैं, मैं आपको उन सब की लिस्ट निकाल के दे दूँगी, तो उससे मेरा किया हुआ मर्डर या मेरा किया हुआ गुनाह जस्टिफ़ाई तो नहीं हो जाएगा ना। अगर आप इंसानियत के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। मुझे ये समझ नहीं आता, जैसे साहिल जी कहते होते हैं कि ये लोग दिमागी अपंग हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा फ्रेज़ दिया है, बहुत अच्छा ये वोकैब्युलरी है उनकी, जो वर्ड इनके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लिटरली है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों में दिमाग है नहीं या इनको सही-गलत की समझ नहीं है, वो है, लेकिन एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। जब इनके दीन की बात आती है, तो इनको सब गलत चीज़ें भी सही लगती है, लेकिन जब किसी और के दीन की बात आती है, तो उनके रिलिजन में उनका जो फ़ेथ है, जो सच्चा है, इनको वो भी गलत लगता है। क्योंकि अगर हम आइडल वर्शिप की बात करें, अनटिल एंड अनलेस उससे ह्यूमैनिटी को कोई नुकसान नहीं आ रहा, उसमें किसी को गुलाम नहीं बनाया जा रहा, किसी नहीं हो रहा, किसी का मर्डर नहीं हो रहा, उनकी खुद की बिलीफ है, खुद का फ़ेथ है, वो पत्थर को पूजें, वो किसी भी चीज़ की पूजा करें, वो गाय की पूजा करें, वो पेड़ की पूजा करें, पक्षियों की करें, एनिमल्स की करें, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे उन चीज़ों से। किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, वो उनका फ़ेथ है। तो उनकी अच्छी चीज़ें भी इनको बुरी लगती हैं, मतलब इतनी सब्जेक्टिव अप्रोच है और दिमागी तौर से इतने अपंग हो चुके हैं कि अपनी गलत चीज़ें भी सही लगती हैं और दूसरों की सही चीज़ें भी इन लोगों को गलत लगती हैं। अगर आप जी, जी। लेकिन सातवें आसमान पे बैठा हुआ अल्लाह चिढ़ता है ना कि ये मूर्ति पूजा कर रहा है, ये शिर्क कर रहा है, ये मेरे साथ में दूसरे को मिला रहा है। बिल्कुल, और वो यहाँ कोई रेप कर रहा है तो अल्लाह मियाँ आंखें बंद करके बैठा है कि चलो ठीक है, इसको आखिरत में देख लेंगे, या ये माफी मांग ले, ये तौबा कर लेगा तो इसको माफ भी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात अमित जी ये है कि इन लोगों ने अपना अपना खुद का रिलीजन कभी खुद से पढ़ा नहीं है, खुद से समझा नहीं है। जितना भी हम्म। समझा है चैट जीपीटी से समझा है, इनके जो स्कॉलर्स हैं ज़ाकिर नाइक हो गए या फिर तारिक जमील, जो भी इनके हैं आपको मालूम ही है, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता सबका। तो उन लोगों से समझा है, जैसे इनको सिखाया जाता है कि मोहम्मद तो बड़े रहमो करीम, रहमो दिल थे, वो तो कभी किसी पर वार नहीं करते थे। और अगर आप सही बुखारी की 947 हदीस पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब फजर की प्रेयर करनी थी हमें, तो हमने वो थोड़ी जल्दी कर ली और उस वक्त अंधेरा था, फिर हमने अटैक किया खैबर पे। तो इससे ये चीज़ तो सरासर साबित हो गई ना कि आपने रात के अंधेरे में लोगों पर अटैक किया, बिन बताए अटैक किया, आपने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद आपने सब आदमियों को, सब जो भी वहाँ के मेल थे उनको मारने के बाद आपने औरतों को आज़ाद नहीं किया। आज़ादी इज़ लाइक आप उन्हें फूड दें, आप उन्हें शेल्टर दें, आप उनकी ज़रूरत का ख़्याल रखें, उनका कंसेंट लें, उनसे पूछें कि आप क्या करना चाहती हैं लाइफ़ में, आप किसी से शादी करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं, अप टू देम, राइट? आपने उनको आज़ाद नहीं किया, आपने उनको गुलाम बनाया और उसके बाद एक मर्द से दूसरे मर्द के पास सफ़िया गई। पहले किसी और पहले मोहम्मद, और ये चीज़ें साफ-साफ हदीसों में लिखी हुई हैं कि मोहम्मद ने उनको बोला कि जाओ अपनी स्लेव्स को सिलेक्ट करो। मतलब ये क्या दरिंदगी है, क्या बाज़ार लगा रखा है औरतों का? ये तो कहीं से भी इंसानियत नहीं है और मुझे उन लोगों पर सच में दया आती है जो लोग इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं। मतलब इतने ब्रेन वॉश्ड हैं वो लोग कि उन लोगों को सही गलत में फ़ासला नहीं नज़र आ रहा। और मैंने
कई बार मैं स्ट्रीम्स देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ मोमिन भाई लोग आते हैं और वो लोग आके ये बोलते हैं कि अगर उनके घर की बीवियों को भी गुलाम बनाया जाएगा तो वो ठीक है। आई मीन उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों से, इतना इन लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। अगर मोमिन बहन और भाई ये चीज़ें सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ सही बुखारी की 947 हदीस नंबर देखें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रात के अंधेरे में अटैक किया गया था, और जब अटैक किया गया था खैबर पर तो उस वक्त उन लोगों को मालूम भी नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, रोशनी हुई, लोग अपने काम धंधे करने घर से बाहर निकले तो इन लोगों ने अटैक किया। लोग डर के घबराए, चिल्लाए कि मोहम्मद की आर्मी आ गई है, और इन्होंने पूरा खैबर नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इट वॉज डिस्ट्रॉयड। इट हैज़ बिन स्पेसिफिकली रिटन इन सही बुखारी हदीस नंबर 947। इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, प्लीज़ आप खुद देखें, वेरीफाई करें, चेक करें और खुद समझें कि आपको क्या समझाया जा रहा है, किस तरह से आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और किस तरह से आपकी सफ़िया मम्मी पहले दैया के पास गई थी और फिर उसके बाद मोहम्मद के पास आई थी, क्योंकि दैया को उसके बदले 7 और गुलाम औरतें दी गई थी। पहले ज़माने में सुना था, अमित जी आपने भी पढ़ा होगा जब आप छोटे थे, कि हमें बार्टर सिस्टम सिखाया गया था पहले ज़माने में, कि आप मुझे 2 किलो चावल दे दो, मैं आपको 2 किलो उसके बदले गेहूँ दे दूँगी, ठीक है? ये बार्टर सिस्टम होता था। तो वो ऑब्जेक्ट्स में किया जाता था, चीज़ों में किया जाता था, लेकिन औरतों की कब से ये चीज़ें होने लग गई कि एक औरत के बदले आप मुझे 7 औरतें दे दें? और ऐसे इंसान को आप बेस्ट पर्सन कैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोहम्मद ने ये सब चीज़ें क्यों की, वो इंसान था, वो कर सकता है, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप उसको बेस्ट एग्ज़ाम्पल कैसे मान सकते हो? आप उसको फ़ॉलो कैसे कर रहे हो? इस चीज़ से मुझे दिक्कत होती है कि ऐसा इंसान, और आपको मालूम है अगर आप चैट जीपीटी पे जाएँ, क्योंकि ये लोग चैट जीपीटी पे बहुत विश्वास रखते हैं। अगर आप चैट जीपीटी पे जाएँ और आप उनसे पूछें कि हमें एक ऐसे एम्परर के बारे में, ऐसी रिलीजियस फिगर के बारे में बताएँ हू हैड मल्टीपल वाइफ्स, जिसमें से एक माइनर भी थी। ज़िंदगी में बहुत सारे उन्होंने लोगों को मारा है, मर्डर किया है, अटैक किया है। जस्ट स्पेसिफिकली गिव मी द नेम ऑफ दैट रिलीजियस फिगर, तो आपको चैट जीपीटी भी मोहम्मद का नाम देगी। आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ, मैंने खुद ये चीज़ ट्राई की है। तो एक ऐसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी तलवार के ज़ोर पर इस्लाम को फैलाया, काफिरों के देश पे हमला किया, काफिरों की औरतों को गुलाम बनाया, सेक्स की परमिशन दी, उनसे ज़बरदस्ती निकाह किया, उनको ताउम्र गुलाम बना के रखा, लोगों को मर्डर किया, बच्चों तक को मारा, कुत्तों को मारा, तो एक ऐसा इंसान आपके लिए बेस्ट पर्सन कैसे हो सकता है? एक आइडियल पर्सन कैसे हो सकता है? तो मुझे तो इन लोगों पे दया आती है, अब क्या करूँ मैं? और अगर मैं बात करूँ औरतों की आज़ादी की, आप सुन रहे हैं ना? जी, जी। जी, तो अगर मैं औरतों की आज़ादी की भी बात करूँ, तो आप एक मुझे बताएँगे इसकी एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन क्या है? जी, आपने सही वीडियो ढूँढी है। दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट ChatGPT, I need a very quick answer. Which religious figure fits the description? He married 8 dozen women, including a minor. He had slaves, including slaves. He waged wars all his life, had people assassinated for offending him, tortured people, had temples destroyed, and so on. Who was this? Only the name, please. Muhammad. Hey, Chat. Yeah, this is so true. This is the video I was talking about. मैं इसी की बात कर रही थी। बताइए। और अगर हम औरतों की इज़्ज़त या औरतों के कंसेंट की बात करें, तो आप प्लीज़ मुझे बताएँ इसकी प्रोनंसिएशन क्या है? ये एक हदीस है, सुनन इब्न माजा, क्या बोलते हैं इसको? इब्न सॉरी? इब्न माजा। इब्न माजा, ठीक है। सॉरी अबाउट द प्रोनंसिएशन। तो इसमें अगर आप मैं ये पढ़ रही थी सुन्ना.com के ऊपर, तो इसमें मैंने देखा कि हदीस नंबर 1860, 61, 1872, 71, 52, 51, 70, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुरान के अंदर जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी इट्स 424 और 4 की 34 या 4 की 24 है, जिसमें लिखा हुआ है ना कि अगर औरत आपकी बात नहीं मान रही तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप 434। हाँ जी, 434। तो जो 434 उसमें कुरान में लिखी हुई है, और लोग उसको, इन्होंने शुगर कोटेड वर्जन में वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको प्यार से समझाएं। तो अगर आप सुनन इब्न माजा की आप 51 देखें, 18 की 51, तो उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि यू कैन बीट देम।
क्लियरली वही सेम जो 4K34 है कुरान की, उसको क्लियर वर्जन में इन्होंने एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर ये लोग बोलते हैं कि औरतों का जब निकाह होता है तो कंसेंट लिया जाता है, सबसे पहली बात तो 6 साल की बच्ची कंसेंट नहीं दे सकती थी, ठीक है, वहाँ पे इनकी डिस्कशन शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा इसके लिए एविडेंस चाहिए तो आप अगर देखेंगे 1860 सुनन इब्ने माजा की 1860 या 61 देखेंगे, सो देयर वाज दिस गाय हु मैरिड अ वुमन, सो ही केम टू मोहम्मद एंड ही टोल्ड हिम कि मैंने ऐसे ऐसे मेरा निकाह हुआ है। तो मोहम्मद ने उनसे पूछा वर्जिन लड़की से आपकी शादी हुई है या नॉन वर्जिन से? तो उन्होंने बताया कि मैं वो लड़की पहले से ही शादीशुदा थी, मेरी उस बेवा से शादी हुई है। तो मोहम्मद ने उनसे बोला कि आपको एक वर्जिन से शादी करनी चाहिए थी, सो दैट यू विल गेट टू प्ले विद हिम। तो अगर हाँ जी, आपने 1861 में तो उन्होंने बोला है कि वर्जिन से ही शादी करो क्योंकि वो ज़्यादा, यहाँ पे इन्होंने स्वीटर लिख दिया बट आई थिंक इट्स नमकीन, राइट? यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शुगर कोटेड वर्जन वाला। इससे पीछे वाली आप खोलेंगे प्लीज, 1860 1860, इससे एक पीछे वाली जी, ये वाली, हाँ जी हाँ जी, the chapter of marriage. So it has been clearly mentioned in this that Muhammad has asked this guy कि तुम्हें एक वर्जन लड़की से शादी करनी चाहिए थी, एक बेवा औरत से या पहले से जो मैरिड थी उससे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तुम एक वर्जन लड़की से शादी करोगे यू विल गेट टू प्ले विद हर। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ और आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं? और अगर आप इसी में खोलें 71 72 1870 और 1871 अगर आप खोलेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको वर्जिन लड़की से शादी करनी है तो आपको उसका कंसेंट ज़रूरी है, और एक लड़की का कंसेंट मालूम है क्या है? उसकी चुप, साइलेंस। हर कंसेंट नहीं, अमित आप ये देखें कि अभी इराक में इन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें 9 साल की बच्ची का इन्होंने वो निकाह जो है जायज करार दे दिया। अब ये बताएं कि 9 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, वो क्या कंसेंट देगी आपको? ईरान में ऑलरेडी है और इराक में भी इनकी ही लाइकली गवर्नमेंट थी तो वहां पर भी हो गया। जी जी, 9 साल की बच्ची आपने कभी देखी कितनी छोटी सी होती है? वो उससे निकाह कर दे दिया कि हाँ जी एक बुढ़ा आदमी जो भी वो कर सकता है। जी, और हो भी रहा है ऐसा हो भी रहा है। बहुत बुड्ढे मैंने देखे हैं कि लड़कियों की इंटरनल ब्लीडिंग होती है, छोटी बच्चियों की मौत हो जाती है, वो मर जाती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स, जर्नल्स मैंने पढ़े हैं जिसमें कि अरब की कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली ये जो इस्लामिक लोग हैं वही लोग ऐसा करते हैं। अपनी 6 साल की बच्ची को इन्होंने बेच दिया, 8 साल की बच्ची को बेच दिया, 9 साल की बच्ची की 63 ईयर ओल्ड बुढ़े से शादी हो रही है। तो प्रॉब्लम वही है ना कि जब आपका, जिसको आप बेस्ट पर्सन बोल रहे हैं, अगर वो 6 साल की बच्ची से एक 53 ईयर ओल्ड हु इज़ ऑलरेडी मैरिड विद मल्टीपल वाइफ्स, वो उससे शादी कर रहा है, 9 साल की उम्र में वो उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी कर रहा है, तो फिर जब इनका बेस्ट पर्सन ये चीज़ें कर सकता है तो इनको तो करनी पड़ेगी ना, सुन्नत है। जी, ये जब यहाँ पे पाकिस्तान में ये कानून बना रहे थे ना कि 18 इयर्स की लड़की होनी चाहिए, तो मौलवी और लोग खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा जब हमारे नबी ने की है, ये सुन्नत है, तो हम इस पे कानून नहीं बना सकते। जन्नत कैसे? और यही जी, और इसी वजह से आप ये देखें कि जो बीबी आयशा थी उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, कभी कोई औलाद नहीं पैदा कर सकी, कि वो उनको मे भी इंटरनल इंजरी हुई होगी एक छोटी बच्ची के साथ, तो जो इन्होंने हरकत की है। और ये जो लोग बहुत ज़्यादा बहस करते हैं ना कि उनको प्यूबर्टी हिट हो गई थी, तो दिस हदीस, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, अगर आपको याद है तो सही बुखारी की कोई हदीस है, आई थिंक 651, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। तो उसमें ये चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई है वेरी क्लियरली कि जब आयशा की शादी हुई थी और जब 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हो गई थी तो उनको प्यूबर्टी हिट नहीं हुई थी। आपको याद? प्यूबर्टी का कहीं जिक्र ही नहीं है। नहीं, प्यूबर्टी का जिक्र ही नहीं है। दिस वन हदीस, मैंने एक हदीस पढ़ी है, एक सेकंड कहीं जिक्र नहीं है, प्यूबर्टी का कहीं जिक्र ही नहीं है, बस 9 साल की उम्र में निकाह हुआ। जी, एक सेकंड रुकेंगे, मुझे एक हदीस अमित है, एक मेरी नजर से गुजरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी उनको प्यूबर्टी हिट नहीं हुई थी, वो अंडर एज ही थी जब उनके साथ मैरिज कंज्यूम किया गया। वो डोल से कंज्यूमेट खेल किया रही गया। है वो वाली हदीस है, लेकिन ये हदीस तो भाई मैंने नहीं आज तक सुनी किसी से भी।
बुखारी 6130 देख लेते भाई, प्रीतिकर भाई। अच्छा, सिमरन जी, आप इतना इस्लाम की डीपली जानकारी क्यों ले रहे हैं? आपके साथ में भी कुछ मतलब हादसा हुआ था क्या? बुखारी 6130 में कुछ है क्या? क्या नहीं दिया है? नहीं, वही डोल से खेल रहे हैं, और ये द प्लेइंग विद द 130। डोल। हाँ हाँ, सिमिलर नहीं नहीं नहीं, इमेज आप इमेज। अरे रुको, हाँ मेरे सामने है, मैं पकड़ रहा हूँ, रुक जाओ ना। The playing with जी the यही dolls है। and similar images is forbidden, but it is allowed for Aisha at the time, as she was a little girl, not yet reached the age of puberty। तो ये 6 साल के टाइम की बात हो रही है भाई। ओके, जब वो बच्चों उसके साथ खेल रही थी। हाँ, 6 साल की उम्र की बात हो रही है। ओके, नॉट द मैरिज थिंग। कंज्यूमेशन के टाइम की बात नहीं हो रही ना, जब 6 साल की ये निकाह में आई थी, तो ये गुड़िया से खेल रही थी, झूले पे झूल रही थी, गुड़िया से खेल रही थी, ये तो हदीसें हैं। और रसूल जब आते थे घर पे, तब भी ये 6 से 9 साल के दरमियान जो थी, तब भी ये और इसकी सहेलियां गुड्डे गुड़ियाओं से खेलती थी, इसको स्पेशली वो दे रखा था। जी, और अमित जी, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे ये लोग बोलते हैं कि आप अपनी ज़मीनों को रेंट पे नहीं दे सकते हो, या इंटरेस्ट भी इन लोगों में हराम है। तो जब मैं सही बुखारी पढ़ रही थी, उसमें रेंट का कहाँ कहाँ जिक्र है? 2499 खोलें, 2499 किसकी हदीस है 2499? बुखारी। बुखारी शरीफ में है? हाँ जी। बुखारी बदमाश तो दिखा नहीं रहा। अच्छा, आ गई। इसका क्या मतलब है फिर? एक सेकेंड, आ गई। The last messenger rented the land of Khyber to the Jews on the condition that they would work on it and cultivate it and take half of its yield। रेंटेड का मना कहाँ है? या तो खुद रसूल दे रहा है रेंट पे। जी, पर मैंने सुना है ये लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपनी ज़मीनों को लीज़ पे नहीं दे सकते, और फिर नहीं नहीं नहीं, गलत है। अच्छा, ये अलाउड है। और इसी की सही बुखारी की 5521 में ये लिखा हुआ है कि जो डंकी मतलब जो गधे होते हैं, गधे का मीट इन्होंने बैन कर दिया था खैबर को जीतने के बाद। तो मेरा सवाल ये था कि जो पहले इनके 1 लाख कुछ प्रॉफिट्स आए थे, तो अगर एक ही अल्लाह है जो इन लोगों को मैसेज दे रहा है, तो उस अल्लाह ने ये मैसेज पहले क्यों नहीं दिया? आदम के ज़माने से क्यों नहीं दिया, और आदम ये मैसेज क्यों नहीं लेके आए? अरे आदम को छोड़ दो, रसूल के टाइम पे मैसेजेस चेंज हो रहे हैं भाई। आप कहाँ आदम तक पहुंच रहे हो? क्योंकि रसूल के टाइम पे एक आयत आती है, थोड़े दिन बाद में दूसरी आयत आ जाती है उसकी उलट। जी, तो मेरा यही था कि अगर आप लोगों का खुदा एक है, अगर अल्लाह एक है जो मैसेज दे रहा है, तो जो 1 लाख कुछ प्रॉफिट्स पहले आए थे, तो उन्होंने ये मैसेज उन लोगों को क्यों नहीं दिया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले वाले प्रॉफिट हैं, वो इंक्लूडिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, वो सब फिर हराम चीज़ें करते रहे ताउम्र। भाई रसूल खुद गधे का मांस खाया है, तो क्या बात करोगे आप? तो वो भी फिर हराम चीज़ें करते रहे। तो मतलब अल्लाह को भी कुछ चीज़ें रसूल के आने के बाद ही इल्म हुआ उन और लोगों गधे का मांस हराम कहाँ किया है? जो ये डोमेस्टिक डंकी है, उनका मांस हराम किया। अब जंगली गधे का तो खा रहे हैं ये लोग। को। अच्छा, मैंने ये बुखारी में देखा था, एक 5521 में लिखा हुआ है। हाँ, तो इनकी हर चीज के कंट्राडिक्शन मिलेगा आपको। और बहुत। इनके जितने फिरके हैं, कोई भी फिरका, टोटल के टोटल इस्लाम के फिरके, चाहे आप इसमें इंक्लूडिंग अहमदी और शियाओं को भी इंक्लूड कर लो, हाँ जी। इन टोटल फिरकों में सिवाय एक खतने को लेके किसी भी चीज पे ये लोग मुत्तफिक नहीं है। किसी भी एक चीज पे इनकी एक राय नहीं है। और मुझे सबसे खतने पे एक राय है कि हाँ भाई खतना कराना है, लेकिन अब उसका भी वो लोग कुछ अलग अलग स्टाइलों में करवाते हैं, वो अलग बात है। तो वो भी तो इनका रिचुअल नहीं है। वो ठीक है वो, लेकिन एक बात पे मुत्तफिक है पूरी इस्लामिक उम्मत कि जी, मर्दों का खतना करवाना है बस। औरतों का भी तो होता है। अब वो ठीक है, औरतों का वाला मैं नहीं बोल रहा ना, इसके लिए बोल रहा हूँ मर्दों का खतने पे एक मुत्तफिक है पूरा पूरा इस्लाम। इसके जी, अलावा किसी भी चीज पे एक राय नहीं है सबकी। और मुझे आप स्लेव्स बना रहे हैं, ठीक है, ठीक तो नहीं है वैसे। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे आया, मैं बुखारी की एक वो पढ़ रही थी हदीस 4228, तो उसमें क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि स्लेव्स को किस बेसिस पे बांटा गया। जिसके पास ज़्यादा घोड़े हैं उसको ज़्यादा मिलेंगी, जिसके पास कम है उसको कम मिलेंगी। ये यस, कैसी इंसानियत हुई? भाई स्लेव बांटना इंसानियत नहीं है ना। उसके मतलब बाद पहले में तो गुलाम बनाना ही इंसानियत नहीं है, और उसके बाद हाँ,
बंदे के पास कितने घोड़े हैं उस बेसिस पे आप स्लेव्स बांट हाँ रहे तो हो। मतलब जितने ज्यादा घोड़े हैं दैट मीन्स उसका पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा है तो उसको उतना ही ज्यादा मिलेगा ना। अल्लाह की राह में उतना ज्यादा जिहाद किया उसने। जिसने जितना पार्टिसिपेशन किया उस हिसाब से उसको मिल रहा है। इनके इनके कॉन्ट्राडिक्शन और इनके इस्लाम की सच्चाई तो वहीं से शुरू होके वहीं पे ख़त्म हो जाती है, जब अल्लाह ने ये लिखा हुआ है कि तेरा दीन तेरा मेरा दीन मेरा, और फिर उसके बाद दीन के लिए ही लड़ाइयों के बारे में ज़िक्र किया गया है। दीन की राह में आप अल्लाह की राह में जिहाद करो, जो जिहाद करेगा, जो काफिरों को मारेगा वो जन्नत जाएगा। तो इस्लाम की सच्चाई तो उसी कॉन्ट्राडिक्शन पे शुरू होके उसी कॉन्ट्राडिक्शन पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान और फिर उसके बाद सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन तो ये है, जब ये लोग बोलते हैं कि ये आयत उस ज़माने में आई थी जब हमारी लड़ाई हो रही थी, ठीक है, जंग मैदान के लिए आई थी। तो इनसे अगर आप ये सवाल पूछें कि अगर ये आयत उस ज़माने की है और इसका अभी के रियलिस्टिक वर्ल्ड से, मॉडर्न वर्ल्ड से, 21st सेंचुरी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपकी किताब क़यामत तक कैसे हुई? लास्ट डे ऑफ जजमेंट तक कैसे हुई? बोलते तो हैं हम लोग ये बातें। हाँ जी? अरे हम लोग बोलते हैं ये बातें डिस्कशन में। जी, मैंने भी मेरे एक दोस्त से बोला कि तो फिर आपकी लास्ट दिन तक कैसे हुई? क़यामत के दिन तक तो फिर आपकी रही नहीं, फिर तो ये आउटडेटेड बुक है, पुराने ज़माने की बुक है, फिर तो इसको आपको थोड़ा इसको वो चेंज अपडेट करना चाहिए, है ना? तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बस ये उस स्पेसिफिक ज़माने के लिए। मैंने कहा मैं वही तो कह रही हूँ, अगर स्पेसिफिक ज़माने के ऐसा लिए नहीं है ना। अरे नहीं छोड़ दीजिए उनको। ऐसा नहीं है। अभी जब आईएसआईएस पावर में आई तब क्या किया? उन्होंने यही काम किया ना। जिस और जिस अभी जो तालिबान पावर में है, तालिबान क्या कर रहा है? यही कर रहा है। तो बिल्कुल जहाँ पावर में नहीं है वहाँ आउटडेटेड और फलाना ढिमकाना सब करेंगे, उस जमाने की थी, इस जमाने की थी। जैसे ही पावर में आएंगे वैसे सारी आयतें वापस आज के जमाने की हो जाएगी। तालिबान, आईसिस, जैश-ए-मोहम्मद यही लोग तो हैं जो 100% इस्लाम को इन्होंने अपनी ज़िंदगी नहीं में नहीं, किया 100% था। तो कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है। इवन आईएसआईएस भी नहीं कर पा रहा था रसूल के दौर का इस्लाम। क्योंकि जिस तरीके से रसूल ने इन लोगों को बताया है कि आपको मतलब हर चीज़ बताई है ना, कोड ऑफ कंडक्ट है, नहाना कैसे है, आपको वॉशरूम कैसे जाना है, तो वो हाँ 100% ठीक है, तो हो गया ना मैडम, बात हो गई अपनी मोटा मोटी। एक हमारे फ्री थिंकर भाई जुड़े हैं। फ्री थिंकर भाई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ अमित भाई राम राम। राम राम। और सभी हमारे दर्शकों को राम राम जो अभी देख रहे हैं। मैं ये बहन अभी है ना ये स्ट्रीम में ही ना। हाँ हाँ है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनको जैसे मैं इनकी बातें सुन रहा था, इनको इस्लामिक नॉलेज बहुत है, बहुत गेन कर रखे इन्होंने इस्लामिक नॉलेज। तो इनका मकसद क्या था, क्या वजह थी कि इन्होंने इतनी इस्लामिक नॉलेज गेन की, ये जी बताएंगे एक बार? हाँ जी बताऊंगी मैं आपको। तो हुआ ये था हाँ कि पहले मेरे कोई मुस्लिम फ्रेंड्स थे नहीं व्हाइल आई वाज इन इंडिया। जब मैं अब्रॉड चली गई तो मुझे पाकिस्तानी फ्रेंड्स बने, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स। तो हम लोग जैसे मिलके गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे, तो इसी तरह हम लोग मस्जिद भी चले गए, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं पता था मोहम्मद क्या चीज़ है, इस्लाम, सिर्फ इतना पता था कि हाँ कुरान शरीफ इनकी रिलीजियस बुक है। तो धीरे धीरे इन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया कि हमारे में तो ऐसा है, हमारे में वैसा है, और मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो मैंने सोचा मैं खुद से रिसर्च करनी शुरू करती हूँ। तो फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया, और जब आप अपने फ़ोन से रिसर्च करते हो तो ऐसा होता है ना कि आपको उसी के रिगार्डिंग वीडियोज़ दिखाई देती हैं, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी। तो मुझे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आने लग गई, धीरे-धीरे फिर एक्स मुस्लिम्स की आने लग गई, क्योंकि मेरा तो उसमें ईमान नहीं है ना, तो मैं तो उसको कुछ अलग नज़रिए से देख रही हूँ। मेरे लिए जो चीज़ इंसानियत के लिए गलत है वो मुझे गलत लग रही है। अगर मैं एक इस्लामिक फैमिली में पैदा हुई होती तो मुझे वो चीज़ें सही लगती, तो मैं उनको डिफेंड करती, राइट? तो मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही थी, तो मुझे चीज़ें गलत लगी। फिर मैंने एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स देखने शुरू किए। फिर उसके बाद मैंने उन चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू किए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी अंटिल एंड अनलेस मैं अपनी रिसर्च नहीं करती हूँ और खुद से नहीं देखती हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। फिर उसके बाद जब खुद से रिसर्च की, किताबें पढ़ी, देखा, तो मुझे बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे समझ आई। सो मोटी-मोटी यही स्टोरी है। ओके, आई थिंक ये आपने लास्ट टाइम भी बताई थी, फ्री थिंकर भाई ने नहीं सुना होगा, जी। तो कोई नहीं। तो चलें सिमरन जी, काफी बातें हुई आपसे। बिल्कुल, एक बिल्कुल। मोमिन भाई है, मैं देख लेता हूँ इनको भी। ओके जी, बाय। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।
वंदे मातरम।